नमस्कार दोस्तों, मैं शरद वर्मा और शरद अल्फा जी आपका फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन विद शरद चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कैंपेन से जुड़े हुए मैं हूं बेरोजगार #आवर एग्जाम और राइट से। और पिछले वीडियो में हमने काव्यात्मक ढंग से आपसे अपनी कुछ बातें रखी थी आपके समझ, और उसी तरह से इस वीडियो में भी हम काव्यात्मक ढंग से ही आपके समझ एक अपील रखना चाहते हैं। और इस कविता का शीर्षक है हे भारत तुम कब जागोगे। तो आइए हम कविता पर ही सीधे चलते हैं, कविता की पंक्तियों पर। और कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। हे भारत तुम कब जागोगे, हे भारत तुम कब जागोगे। जागी है धरती लिए भार, जागा है अंबर का दुलार। जागी है धरती लिए भार, जागा है अंबर का दुलार। जागे हैं कणकण पर प्रश्न किए, जागे हैं कणकण पर प्रश्न करे। संकल्प सूत्र कब बांधोगे, हे भारत तुम कब जागोगे, हे भारत तुम कब जागोगे। अब जागो उठकर युद्ध करो, अब जागो उठकर युद्ध करो, कटुके कटाक्ष भी शुद्ध करो। अब जागो उठकर युद्ध करो, कटुके कटाक्ष भी शुद्ध करो। अपने विकास की बेड़ी को हे ऋषि भूमि कब काटोगे, हे भारत तुम कब जागोगे, हे भारत तुम कब जागोगे। सबके प्रत्यक्ष विपदा आई, ना रोजगार पर महंगाई। सबके प्रत्यक्ष विपदा आई, ना रोजगार पर महंगाई। सबके प्रत्यक्ष विपदा आई, ना रोजगार पर महंगाई। है लोकतंत्र जीवित कितना, यह नब्जों से कैसे नापोगे। हे भारत तुम कब जागोगे, हे भारत तुम कब जागोगे। यूं चीर हरण अधिकारों का और चंद ग्रहण रोजगारों का, यूं चीर हरण अधिकारों का और चंद ग्रहण रोजगारों का। मन में विवेक का ज्वार लिए अधिकार न कब तक मांगोगे। हे भारत तुम कब जागोगे, हे भारत तुम कब जागोगे। करते हैं इबादत हाथ खोल, बस पूजा करते हाथ जोड़। करते हैं इबादत हाथ खोल, करते हैं इबादत हाथ खोल, और पूजा करते हाथ जोड़। बस भाषाओं के अंतर को, भाषाओं के अंतर को आखिर मजहब में कैसे बांटोगे। हे भारत तुम कब जागोगे, हे भारत तुम कब जागोगे। हो रहा प्रबल अब चीत्कार, हो रहा प्रबल अब चीत्कार, क्यों करती है जुमले सरकार। हो रहा प्रबल अब चीत्कार, क्यों करती है जुमले सरकार। इनको प्रति उत्तर देने की जिम्मेवारी से कब तक भागोगे। हे भारत तुम कब जागोगे, हे भारत तुम कब जागोगे। जो पूंजीवाद समाया है यह संकट लेकर आया है, जो पूंजीवाद समाया है यह संकट लेकर आया है। क्या पूंजीहीन युवाओं को आखिर इंसान न मानोगे। हे भारत तुम कब जागोगे, हे भारत तुम कब जागोगे। बेशक महामारी का दौर रहा, उत्पाद वर्ग कमजोर रहा। बेशक महामारी का दौर रहा, उत्पाद वर्ग कमजोर रहा। तो क्या इन सब पीड़ाओं में, तो क्या इन सब पीड़ाओं में सब निजीकरण करने दोगे। हे भारत तुम कब जागोगे, हे भारत तुम कब जागोगे। बहुमत से उन्हें जिता देंगे, बहुमत से उन्हें जिता देंगे, हम यूं ही उम्र बिता देंगे। बहुमत से उन्हें जिता देंगे, हम यूं ही उम्र बिता देंगे। स्वर्णिम आयु की लाश लिए, स्वर्णिम आयु की लाश लिए, यह जीवन कैसे काटोगे। हे भारत तुम कब जागोगे, हे भारत तुम कब जागोगे। इस कविता में भारत का तात्पर्य भारत के मजबूत मतदाताओं से है, भारत के युवाओं से है, भारत के किसानों से है, भारत के नागरिकों से है, आपसे है और मुझसे है। भारत को एक साथ आने की आवश्यकता है, आज एक साथ जुड़ने की आवश्यकता है। तो आप लोग एक साथ आइए, एक साथ जुड़िए। बाइकआउट मीडिया, #बाइकआउट मीडिया, आप इस पर भी गौर कीजिए। और अपने स्टूडेंट, यदि आप स्टूडेंट हैं तब भी, यदि आपके घर में कोई स्टूडेंट है तब भी, आपको हर हाल में एक साथ आने की आवश्यकता है। कैंपेन से जुड़िए। #स्पीकअप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, #आवर एग्जाम और राइट, निजीकरण रोको। निजीकरण का रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि निजीकरण नहीं रुकता है, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज जब सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ पाते हैं। कल जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कौन सुनेगा हमारी। और अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो सरकार की आवश्यकता क्या है फिर।
सांसद और मंत्री लोग क्या करेंगे? संसद भवन में बैठकर क्या ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे? और फिर अगर ऐसा हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, तो इनके वेतन और इनके पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग इस पर गौर कीजिए, एक साथ जुड़िए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जिस लिए बनाया जा रहा है इसका मोटिव पूरा हो सके।